अरे बिना बारिश के तुम्हें मेंढक कहाँ से मिलेगा? वो कुछ मेंढक होते हैं ना जो बिना बारिश के भी आते हैं। वो कौन सा मेंढक होता है? ऐसा भी मेंढक होता है? लगता है आजकल लड़कियों को रात में डर नहीं वो लगता। लड़की अच्छे खानदान की, अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन अभी कुछ समय से रात को ज्यादा ही घूम रही है। हाँ, अरे भाई ये तो तुम भी जानते हो कि आजकल हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। अब आपको क्या समझाऊं, ये तो दुनियादारी है। कौन है आप? हमें क्यों मारने आए हो यहाँ पर? रावणन। तुम लोग यहाँ मेरी कस्टडी में हो और मेरे अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ हो। डिपार्टमेंट को भी नहीं। ऐसा इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह मुजरिमों को पकड़ना चाहता हूं। हम एक दूसरे की मदद करनी होगी। मेरे कहने का मतलब है सीधा सवाल सीधा जवाब। अगर मैं तुम सबको साफ शब्दों में समझाऊं तो आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन सब में गीता का क्या रोल है? अगर तुम लोगों को मेरी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पसंद तो तुम लोग जेल के अंदर रहोगे। सर, वो गीता विनोद की कजन है। जज के घर से सीधा निकलने के बाद हम गीता के पास गए थे। ये सब सुनने के बाद उसने हमें सरेंडर करने को कहा। हम सब उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे लाख मनाने के बाद ही गीता ने हम सब के रहने के लिए इंतजाम किया था। उसके बाद से ही हम वहाँ पे हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और निर्णय सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तुम लोग इस केस में फंसे कैसे? हम लोगों को इस केस में फंसाने और मर्डर हमने ही किया ये साबित करने के पीछे पुलिस वालों से ज्यादा पॉलिटिशियंस के लोगों का हाथ था। पूर्व नेता कृष्ण कुमार जिनका कत्ल हुआ था, उनके ही पार्टी वाले पीके का बेटा, कॉलेज का चेयरमैन माधव हमारा क्लासमेट था।
तुम लोगों की और सुकुमारन की दुश्मनी हुई कैसे? कृष्ण कुमार की बेटी वंदना को कई बार परेशान करना और उसे हमेशा चोट पहुंचाना माधव को बहुत पसंद था। ये वंदना के पापा को पता चला, तभी डिपार्टमेंट में अच्छे पहचान वाले कृष्ण कुमार ने पुलिस की मदद से माधव को बहुत पीटा। ऐसे पॉलिटिक्स के तो महान अच्छे कॉम्पिटिटर्स कृष्ण कुमार और सुकुमार बच्चों के लफड़े की वजह से दुश्मन बन गए। उस दिन कंपटीशन के दिन माधव के साथ मैंने देखा कि कुछ 4-5 लोग और भी थे वहाँ पे। प्रोग्राम को बंद करने के लिए माधव ने उन सबके साथ हम सबको मिलकर धमकाया और कृष्ण कुमार से मिलने की जिद भी की। तो इससे पहले इस केस की इन सारी बातों को तुमने पुलिस को बताई थी? बताया था, तुम लोगों पे कोई शक नहीं है, यहाँ के लोग सब देख लेंगे। उन्होंने हमें यही बोला। कृष्ण कुमार के कत्ल के बाद बहुत ही जल्द सुकुमारन को उनकी जगह मिलने पर हम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सर, हम पर भरोसा कीजिए। सर, हम सब लोगों को आपकी मदद की सख्त जरूरत है सर। अगर इस वक्त तुम लोग बाहर आए तो शायद कि जैसा कि तुम लोगों ने बोला कि असली मुजरिम भी तुम लोगों को ढूंढ रहा हो, क्योंकि तुम लोगों को मरना ही बहुत जरूरी है, ऐसा वो चाहते हैं। वो तुम लोगों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक असली मुजरिम नहीं मिल जाते तुम लोग यहीं रहोगे। अगर तुम सब इस बीच यहाँ से मुझे बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश की तो तुम लोगों ने जैसे कि रिक्वेस्ट किया था, शूट एट साइट, वही अंतिम फैसला होगा। और इन सब के अलावा तुम लोगों के ऊपर एक और नजर है, भगवान की नजर। अरे लगता है इनको ठीक करके रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना सुंदर? वो तो होगा ही सर। इन लोगों को मस्त अंडा और बकरे का मटन खाने का अवसर जो मिलने वाला है ना। तो चलो ठीक है, फिर खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करते हैं मतलब? उससे पहले खेलने के लिए ये लोग तैयार हैं क्या? पूछ लेता हूँ। चल चल, पास कर माधव। क्या कर रहा है माधव? चल चल चल, हाँ, पास कर। हाँ, चल माधव। अरे नेक्स्ट राउंड में अच्छे से खेलेंगे। हाँ चल। वर्गीस सर अच्छे से धो के मस्त जर्सी वगैरह पहन के खेलने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग रेडी हो तो बताओ, बुलाता हूँ उन्हें। आज सुबह से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। घर गया तो पता चला कि तुम कॉलेज में होगे, कॉलेज में गया तो बोला क्लब में होगा, क्लब गया तो पता चला कि बार में होगा, बार में पूछा तो वेटर बोला डंडा लेकर खेलने गया। हाँ, क्या तकलीफ तो है, और ज्यादा मत बढ़ा, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल गाड़ी में बैठ। हाँ, धमकाओ मत सर, मुझे छोड़कर और किसी को लेकर जाओ। सर, धक्का दिया मुझे। ओए यहाँ मुझे खेल में उतरने के लिए मजबूर मत कर। मैं अगर उतरा ना तो तुझ पे ही पूरा का पूरा गोल मारूंगा। मैं खेल पूरा खत्म करके ही जाता हूँ। सुंदर, तुम अंदर गाड़ी में बैठो। ये सिर्फ मेरे और इसके बीच में 1-on-1 है। तू गाड़ी में बैठ के गेम देख। अच्छे से खेलना बेटे। पुलिस की वर्दी की ताकत सब स्टेशन में। यहाँ पे माधव का राज चलता है, रावण के नाम से जाना जाने वाला। तुझे 10 सर है ऐसा गाँव वालों को लगता है, लेकिन मेरे सामने तू बिना मूंछ का एक सर वाला ही है। लगता है कि तू मेरे हाथ से पूरी दुनिया देख के ही मानेगा।
रावण, तू अपने आप को समझता क्या है? बोल। रात में झाड़ पर लटक कर खून पीने वाले चुड़ैलों की कहानी तो तूने सुनी होगी ना। और कभी कभी वो चुड़ैल रात को सोते वक्त तेरे सपनों में भी तो आती होगी ना। तो सुन, इस चेहरे को बहुत ध्यान से देख ले। आज के बाद से तेरे सपने में रावण भी आएगा। रावणन, तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे लिए यह है रावण इफेक्ट। इसे कहते हैं रावण इफेक्ट। अच्छे से देख के समझ ले तू। कुछ दिनों के बाद ये किताबों में मिलेगा। कृष्ण कुमार को मारना ही हमारा प्लान था। उसके लिए सारे प्लान हमने पहले ही बनाए थे। प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लान के मुताबिक प्रोग्राम में बदलाव लाना और कृष्ण कुमार को बुलाना था। अगला इलेक्शन अगर जीत गए तो मुझे यूनिवर्सिटी चेयरमैन बनाएंगे। ऐसी बात यूनिवर्सिटी में चल रही थी। तभी त्रिमूर्ति में से किसी एक को खड़ा करना, ऐसा कई लोगों की इच्छा थी और प्रिंसिपल भी इस बात के लिए राजी हो गए। ऐसे हुआ तो कॉलेज में उनकी इमेज की वजह से मेरा हारना तय था। उनकी वजह से मैं हार जाऊंगा ये सोचकर मैं डर गया। उसके बाद कृष्ण कुमार को अपने जाल में फंसाया। उसी बीच किसी ने आकर मेरे प्लान का फायदा उठा लिया। सच्चाई यह है कि तुम और तुम्हारे साथियों ने कृष्ण कुमार को मारने के बाद वो इल्जाम उन 3 मासूम बेचारों के ऊपर वो इल्जाम डाल दिया। नहीं, हमने कृष्ण कुमार को नहीं मारा। उसको किडनैप करने का सोचा ही था। इससे पहले उसे किसी और ने मार दिया। सर, आप मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझे बताओ, इस ऑपरेशन का मास्टर ब्रेन कौन है? बोल। वो पिताजी पठानकोट कृष्णन के बेटे पीके सुकुमारन। इसका मतलब अभी का राष्ट्र भीष्माचार्य, मतलब तेरा बाप।